कि ये कुर्बानी की ईद है। सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं करने हैं, हमने कोशिश करनी है कि जो हमारे दिल में कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, जो भी बुरे जज्बे हैं उनको भी कुर्बान कर दें, ठीक है। और उसके अलावा दूसरों का ख्याल रखना है। जो अलाइशें हम कुर्बानी तो कर देते हैं लेकिन अलाइशें दूसरों के घरों के आगे फेंक देते हैं, फिर वहाँ ऐसे से ही होता है। बदबू भी, और फिर उसके बाद जम्स भी पैदा होते हैं। तो आप अपना तो ख्याल कर रहे होते, दूसरे का ख्याल नहीं करते। तो इस ईद पे कोशिश करनी है कि अलाइशों को दफना दिया जाए, ताकि ना आपको नुकसान हो ना उसको नुकसान हो। बाकी ईद खुशी से मनाएं, गोश्त खा के मनाएं, और अगर ज़्यादा नहीं खाया जा रहा ना तो कीमा बना के कबाब बनाएं और खा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा तैमूर जमाल और आप सबको ईद स्पेशल एपिसोड में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। नॉर्मली आपको पता है हमारे पास एक या दो गेस्ट आते हैं, क्योंकि आज स्पेशल डे है और हमारे गेस्ट भी काफ़ी स्पेशल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उफ़क, कश्यफ और लारेब। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक सबसे ठाक। पहले तो तैमूर भाई आपका और जमाल स्टूडियो का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया है। ईद उल अज़हा मुबारक हमारी तरफ से। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद की सेलिब्रेशन की अगर बात की जाए तो सुबह सुबह अम्मी की आवाज़ से आँख खुलती है, और वो शोर ऐसे होता है ना कि उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग उठ नहीं रहे हो। अच्छा, घड़ी की तरफ अगर नज़र दौड़ाए ना तो अभी 7 भी नहीं हुआ होता टाइम, लेकिन उनके लिए लेट हो गए हम। वैसे नॉर्मली 10 बजे तक उठ रहे होते हैं, इसलिए 7 बजे बहुत जल्दी हमें लग रहा होता है। लेकिन जब उठ जाओ फिर कुर्बानी का जानवर तैयार होता है कि अब उसको ज़िबा करना है, और एक एक्साइटमेंट भी होती है लेकिन एक ऐसे ही। दुख भी हो रहा होता है, क्योंकि अगर तो आपने पाला हुआ है वो जानवर तो हाँ, ऐसे फिर ही। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, और अगर आपने 1-2 दिन पहले लेके आए ना फिर भी थोड़ा सा दुख तो हो हाँ, रहा ऐसे होता ही है, है। ऑब्वियसली इंसानियत भी है। तो वो फिर कुर्बान होता है। उसके बाद हमारे घर में स्पेशलिटी ये है कि ईद वाले दिन ना कलेजी बनती है, गेस्ट आएंगे और कलेजी बनेगी। इसका मतलब कलेजी आपकी फेवरेट है? नहीं, नहीं, लड़कियों को पसंद नहीं होती है, बस खा लेते हैं, लेकिन ये है कि मेहमानों के लिए बनाई जाती है, फिर उससे फील होता है कि ना आज ईद है, और वो ये तो स्पेशलिटी है ईद की, इसलिए कलेजी बनाई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद डोर बेल रिंग कर रही है और हमें पता चल रहा है कि यहाँ से गोश्त आ रहा है, वहाँ से गोश्त आ रहा है, और ये गोश्त की ईद है। बस गोश्त 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 है। लड़कियों की तो ईद नहीं होती, किचन में ईद होती है ये। इसका मतलब जितना ज़्यादा गोश्त आता है उतनी ज़्यादा खुशी होती है। नहीं, ज़्यादा गोश्त ना कुर्बानी का मैंने एक चीज़ नोट की है, खाया नहीं जाता है। ऐसे ही है। पहले दिन जो आपने खा लिया बस खा लिया, उसके बाद पता नहीं अचानक से दिल उठ जाता है या क्या होता है, कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जाता है। अगर कबाब बनाने हो ना, आप कीमा कर लें, कबाब खाएं, वो खाने जाते हैं, उसके अलावा गोश्त मुश्किल होता है खाना। और आपने बताया भी है ना, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, अगर घर की कुर्बानी हो तो उसका तो गोश्त कोई भी नहीं बिल्कुल नहीं खाता। खाया हाँ। जा सकता, ऐसे ही है, तो दुख होता है, तकलीफ होती है, तो बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है घर का बकरा हो या दुम्बा हो तो आपने उसकी कुर्बानी की हो, उसके बाद क्या हुआ? कोई अच्छा, ऐसा? ये 2 साल पहले की बात है कि 2 बकरे हमने देने थे, और वो छोटे छोटे थे जब हमने पाले थे। मतलब उसके माँ बाप भी हमारे पास थे, ठीक है। अब वो पाले हैं 2 साल लगा के, और जिस वक्त उसकी कुर्बानी होनी थी तो सब लिटरली रो रहे थे, और ऐसे रो रहे थे जैसे कोई मर गया, ठीक है। प्रॉपर, क्योंकि वो तकलीफ थी, दुख हाँ था जी। वो, इसलिए क्योंकि हमने पाला हुआ था बचपन से लेके, जब वो उस टाइम तक आया जब उसको कुर्बान करना है, तो वो एक एक दिन फिर याद आता है, जेहन हाँ। में आता है कि कितनी मुश्किलें दे के हम यहाँ तक इसको लेके आए हैं। और हम लिटरली अपने अब्बू को, भाई को और सबको बोल रहे थे कि कुछ ऐसा कर दो, ये टाइम गुजर जाए और इनकी कुर्बानी ना हो, मतलब इनको हमसे दूर ना करो। फिर ये है कि बड़ी मुश्किल से कर तो दिया, लेकिन उनका गोश्त खाया नहीं गया। एक दुख थी, तकलीफ थी, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाया गया। लेकिन ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। कुर्बानी यही है कि जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ हो उसी की अजीज है, ज़ुबान है बिल्कुल, तो ये उसी तो की बात ज़ुबान है। से। फिर ये रवायत चलती आ रही है, और करनी थी कुर्बानी, कर दी, लेकिन ये है कि मतलब दुख इतना होता है ना, आप खुद गोश्त नहीं खा सकते, और नहीं खाया गया, बिल्कुल नहीं खाया गया। उनकी कलेजी भी अगर बनाई है ना तो वो नहीं खाया गया। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन लारेब आपसे है, क्योंकि जी, आप तीनों में से सबसे छोटी हैं, जी, बिल्कुल, कि जी। सबसे ज़्यादा ईदी आपको मिलती है और कौन देता है? सबसे ज़्यादा तो ईदी बाबा देते हैं। तो मतलब कि बचपन में ज़्यादा ईदी मिलती थी, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो अमाउंट कम होती जाती है, लेकिन रिश्ते जैसे ज़्यादा होते जाते हैं, जैसे कि बहनों के हस्बैंड्स हैं तो वो ईदी देते हैं, तो मतलब
अच्छी भली ईदी हो जाती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी भली ईदी हो जाती है। तो आप उन पैसों का क्या करती हैं? उन पैसों का मतलब फ्राइड चिकन मेरा फेवरेट है, तो वो ऑर्डर करना और एक ही दिन में उड़ा देना ईदी, मतलब। अच्छा, बकरा ईद वाले दिन भी आप जी, फ्राइड फ्राइड चिकन की चिकन। तरह बांटती हैं? हाँ, वैसे छोटी ईद पे ज़्यादा ईदी मिलती है ना, इस बड़ी ईद पे तो गोश्त ही मिलता है ज़्यादा। अच्छा, वो आप मिड में है, ज़्यादातर यही होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों से काम करवाते हैं, बिल्कुल ऐसा। और जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा ही लाडला होता है। जी। तो आपकी ईद कैसे गुजरती है? सारा काम मुझे लगता है आप ही डिपेंड होता है। नहीं, लाइक मतलब कि अम्मी के साथ हेल्प कर देना, अम्मी के साथ हेल्प कर देना, ये लोग काम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ये सफाई करेंगे तो मैं किचन में काम करूँगी, फिर ज़्यादा आपकी जिम्मे होता है या डिवाइड दरमियान होता है? वाली हूँ ना, इसलिए फिर मेरे समय ही है सादा, मतलब लाइक मैं ही करती हूँ, ये लोग करती हैं, बट जो है फिर वो दरमियान वाला बंदा हो जाता है थोड़ा। तो टाइम मिल जाता है ईद सेलिब्रेट करने का हाँ या जी। सारा दिन काम में लगता है? नहीं नहीं, टाइम मिल जाता है सेलिब्रेट तो करने उस का। टाइम आप क्या करती हैं? उस टाइम मैं तैयार होके फिर पिक्चर्स, लड़कियों का काम ही क्या है। और और पिक्चर्स कौन बनाता है आपकी? ये कश्यप बनाती हैं या लारीब, दोनों में से जो इजी हो वो फिर बना देता है, वरना ये तो अपनी बना रही होती आप दोनों में से फोटोग्राफर कौन बेस्ट है? है। ये तो थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन किसी की चॉइस ज़्यादा अच्छी होती है हाँ, ना। ये है कि कश्यप का ही ये अच्छी बनाती है, और इसका लाइक मुझे पसंद भी आ जाती है, तो फिर ये है इनका। अच्छा कशिफ, आप बताएं, आप जॉब कर रही हैं या स्टडी कर रही हैं? मैं इस वक्त करंटली प्रोफेशनल लेडी हूँ। स्टडी तो हाँ। मेरी कंप्लीट हो गई थी 2021 में। तो आप क्या जॉब कर रही हैं? मैंने पहले तो बहुत सी ऑफिस जॉब की हैं, ठीक है, लेकिन अब भी अगर करंटली बात की जाए तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बनी? आपकी सिलेक्शन कैसे हुई था इंटीरियर डिज़ाइनर? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बनी ना। अच्छा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमारी फैमिलीज़ में गाइड कोई भी नहीं करता कि आपने किस फील्ड में जाना है या नहीं जाना। अभी के बच्चे तो बहुत लकी हैं, उनको गाइडलाइन देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे गाइडलाइन तो बिल्कुल भी नहीं थी, और मुझे मतलब समझ नहीं आता था कि किस फील्ड की तरफ जाना है, क्योंकि अभी मैं पहले जो जॉब कर रही थी वो रिमोटली जॉब कर रही थी। तो वन ऑफ़ माय फ्रेंड जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उन्होंने मुझे पुश किया कि कशफ आके इंटरव्यू दो, क्योंकि तुम्हारी मैंने देखे सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है, उसके अलावा थीम्स का बहुत अच्छा आइडिया है। तो अगर तुम एक बार आती हो, इंटरव्यू दे दो, तुम्हारे लिए ये फील्ड अच्छी है, लड़कियों के लिए ना ये फील्ड बहुत अच्छी है, तो तुम आओ। मैंने तकरीबन 1 साल लिया, मैं सोचती रही कि मुझे जानना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था लड़कियों के लिए अच्छी फील्ड नहीं है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, मेरा एक डेमो भी हुआ और मेरी सिलेक्शन होगी, और तकरीबन 4 महीने हो रहे हैं मैं ये जॉब कर रही हूँ, और मुझे ये फ़ील्ड बहुत पसंद आई है, और मैं तो समझती हूँ कि ये फ़ील्ड है ही लड़कियों के लिए। एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है? अच्छा, अगर अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को आइडेंटिफाई करना है ना, तो आप उसके प्रोजेक्ट्स देखें, उसका काम देखें और एक्सपर्टीज़ देखें। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप ना उसकी एक्सपर्टीज़ देखें, उसके काम में एक्सपर्टीज़। जब आप उसके प्रोजेक्ट्स देखेंगे ना, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, वो हमसे पहले यही बोलते हैं आपके रिसेंटली प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, फिर हम उनको दिखाते हैं और काम बोल रहा होता है। ऐसा काम करें कि वो काम बोले कि बस तुमने करवाना है। तो क्लाइंट्स हमारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, हमारा काम बोलते हैं, और वो फ़ौरन से इंस्पायर होकर बोलते हैं कि चलें जी, हमने हमने आपसे काम कराना है। लरेब, आप बताइएगा कि आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है? मेरे रोल मॉडल मेरे बाबा हैं, क्योंकि उन्हें मैंने बचपन से देखा है कि वो मतलब सर्दी गर्मी को नहीं देखते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं, और उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी ऐसा फ़ील नहीं कराया कि कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो। जो भी है उन्होंने हमारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, और हमें हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है, और हमें बेटों की तरह पाला है, सबसे बड़ी बात ये है। शफक, आप बताइएगा कि आपको अगर मौका मिले किसी ऐसी कंट्री या किसी ऐसी सिटी में जाना चाहें, तो आप किस सिटी में जाएंगे या किस कंट्री में जाएंगे? कंट्री में मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं जो है यूके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से एक तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, और यूके मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यूके को ही इसकी प्रेफर। वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहर हैं, इतने इतने खूबसूरत हैं, लेकिन आपने यूपी के हिसाब से। पाकिस्तान खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान में लाइक फैसिलिटीज़ वगैरह जो वहाँ है यहाँ पे नहीं है ना। तो यूके मुझे इस वजह से भी पसंद है, वहाँ की लाइक एजुकेशन सिस्टम और जो उनके लोग हैं, और उसके बाद वहाँ की प्लेसेस वगैरह, और लाइक सब कुछ वहाँ का बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इस वजह से। अच्छा कशिफ, आप ये बताएं कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जी, तो काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हर बंदा यही चाहता है कि मेरा घर सबसे अच्छा हो, तो आप ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं? अब देखें, सबकी ख्वाहिश होती है कि घर जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो भी आए ना उसको पसंद आए, ठीक है।
हर इंसान की, आपकी भी ख्वाहिश होगी हमारा घर इतना खूबसूरत हो कि जो भी आए तारीफ़ करे ना। तो क्लाइंट्स आते हैं, डिफरेंट किस्म के आते हैं, और वो यही बोल रहे होते हैं कि हमें लग्जेरियस टाइप या मॉडर्न टाइप या क्लासिकल टाइप का मतलब ना इंटीरियर चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि हमें सबसे पहले बजट देखना पड़ता है। अगर तो क्लाइंट हमें बजट बता देता है, फिर हम कोशिश करेंगे कि उस बजट में जितना उसको लग्जेरियस टच दे सकते हैं दे देंगे। लेकिन अगर बजट ही कम है तो फिर हम उनको बोल देते हैं कि देख लें आपका बजट इतना है, हमारी कोशिश होगी कि इस बजट में जितना हम फुलफ़िल कर सकते हैं ना, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कर दें। तो ये तो हो नहीं सकता कि जी आपका बजट कम है और हम उस कम बजट में आपको एक लग्जेरियस या मॉडर्न टच दे दें, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि महंगाई अब बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो क्लाइंट्स को ऐसे हैंडल करते हैं कि हम सीधा सीधा बता देते हैं उनको कि आपका बजट अगर इंक्रीज़ आप कर देते हैं ना, तो हम आपको लग्जेरियस टाइप भी दे देते हैं, और अगर आपका बजट ही इतना है कि आपने जो बताया है वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं तो हम ईज़िली कर देंगे। ऐसे होता है। अच्छा, आप क्या मशवरा देती हैं कि अगर आप पूरे घर को डिज़ाइन करें उसकी बजाय आप एक रूम को प्रॉपर डिज़ाइन कर लें, एक अच्छे बजट में एक रूम डिज़ाइन हो जाए, क्योंकि बजट भी कम लगेगा और रूम भी अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा, तो नहीं, आप मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ना सेपरेटली एक रूम को डिज़ाइन करवाएं, क्योंकि जो अभी जिनके ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुके हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि आप जो है ना, अगर इतना बजट नहीं है आपके पास कि पूरा घर डिज़ाइन करवा सकें ना, तो आप एक पोर्शन को डिज़ाइन पहले करवा लें। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर लें, बेसमेंट से स्टार्ट कर लें। पहले एक पोर्शन डिज़ाइन करवाएं, फिर उसके बाद दूसरा। क्योंकि मुझे ना एक मिसाल याद आती है इस बात से कि अगर फ़र्ज़ करें आपने खाना खाना है, ठीक है, और मैं आपके सामने खाना रख रही हूँ, आप पहले दाल पी लें, ठीक है, और थोड़ी देर बाद चावल खाएं, और फिर थोड़ी देर बाद पानी पिए, तो मज़ा आएगा आपको? नहीं ऐसा तो कभी नहीं कभी नहीं मज़ा आएगा ना। तो इसी तरह अगर आप एक कमरा डिज़ाइन करवा रहे हैं, फिर कुछ अरसे बाद दूसरा करवा रहे हैं, फिर तीसरा, तो वो एक मतलब किरकिरा हो जाता है मज़ा, ठीक है। एक तो लेबर बीच में आती रहेगी, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, शोर अलग होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपना बजट इतना कर लें कि आप एक पोर्शन डिज़ाइन करवा लें, फिर जब आपका बजट हो तो आप बेसमेंट पे चले जाएँ, आप अपर पोर्शन पे चले जाएँ। लेकिन ये है कि एक साथ करवाएँ। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में कोई एक ख़ास मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें? हाँ, मैसेज तो मैं ये कहूँगी कि लोग जो है ना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, लोग ये समझ रहे होते हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर है ना, वो शायद खुद ही दीवारें पेंट कर रहा होता है, वो शायद खुद ही कुर्सियाँ और मेज़ बना रहा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक आर्ट है, इमेजिनेशन है। तो हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है और उसको एक कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिर्फ डिज़ाइंस का नाम है, ठीक है, और डिज़ाइनर डिज़ाइन दे रहा होता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे लेबर होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने ज़हन से सबसे पहले तो लोग निकाल दें, और दूसरा फील्ड बहुत अच्छी है, मैं लोगों को बोलूँगी कि आना चाहिए इस फील्ड में ना। तो मतलब लड़कियां भी आएँ, लड़के भी आएँ, पर बेस्ट फील्ड लड़कियों के लिए। उसके अलावा ईद के हवाले से अगर मैसेज है तो वो ये मैसेज है कि जैसे कि ये कुर्बानी की ईद है, सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं करने हैं, हमने कोशिश करनी है कि जो हमारे दिल में कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, जो भी बुरे जज्बे हैं उनको भी कुर्बान कर दें, ठीक है। और उसके अलावा दूसरों का ख्याल रखना है, जो अलाइशें हम कुर्बानी तो कर देते हैं लेकिन अलाइशें दूसरों के घरों के आगे फेंक देते हैं, फिर वहाँ ऐसे से ही होता है। बदबू भी, और फिर उसके बाद जम्स भी पैदा होते हैं। तो आप अपना तो ख्याल कर रहे होते, दूसरे का ख्याल नहीं करते। तो इस ईद पे कोशिश करनी है कि अलाइशों को दफना दिया जाए, ताकि ना आपको नुकसान हो ना उसको नुकसान हो। बाकी ईद खुशी से मनाएं, गोश्त खा के मनाएं, और अगर ज़्यादा नहीं खाया जा रहा ना तो कीमा बना के कबाब बनाएं और खा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप तीनों को एक बार फिर ईद उल अज़हा मुबारक हो। खैर मुबारक आपको, बहुत ईद बहुत शुक्रिया, मुबारक। आपने अपना कीमती वक्त निकाल हमें दिया। बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके, मुझे भी बहुत 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 अच्छा लगा। शुक्रिया। जी व्यूवर्स, ईद के इस मौके पर गरीबों का ख़ास ख्याल रखें, गोश्त की तकसीम अच्छी तरह से करें, और यही इस्लाम की खूबसूरती है कि हम किसी भी खुशी के मौके पर गरीबों को नहीं भूलते, ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अगर आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।